हे गाइस, आज हम बात करेंगे द कॉल ऑफ द वाइल्ड मूवी के बारे में। लेकिन कहानी की शुरुआत होने से पहले अगर आप लोग को मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां हम एक जज को देखते हैं जिसके पास एक क्यूट सा डॉग होता है और उस डॉग का नाम बग होता है। वो जज बग से बहुत प्यार करता है और बग बहुत स्मार्ट भी होता है, लेकिन वो जरा शरारती भी होता है। वो पूरे शहर में शरारत करता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग है। एक दिन जब बग मार्केट में होता है तभी उसे एक आदमी देखता है और वो बोलता है कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत जरूरत है, जहाँ पे सोने की खाने हैं। यहाँ पे जज का माली भी होता है और वो उस आदमी की ये बात सुन लेता है। अब जज का बर्थडे होता है और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही होती है और बग अपनी शैतानी की वजह से सब कुछ खराब कर देता है, जिसकी वजह से जज को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को बग को घर से बाहर निकाल देता है और बग के पास कोई रास्ता नहीं होता अंदर जाने का कि तभी उससे मालिक की आवाज आती है जो बग को बुला रहा था। वो बग को बिस्किट दिखा के पास बुलाता है और उस बिस्किट को एक बॉक्स में फेंक देता है और बग भी उस बॉक्स में चला जाता है कि तभी वो माली उस बॉक्स को बंद कर देता है। अब माली के साथ हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जिसने बग को मार्केट में देखा था और ये बोला था कि बग की जैसे डॉग्स का कनाडा में बहुत जरूरत है। वो आदमी माली को पैसे देता है और बग वो देख लेता है। उसके बाद बग को उसी बॉक्स में बंद करके ट्रेन से एक दूसरी जगह ले जाते हैं और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक डंडा था। वो बग के बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं और बग भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बग को उस डंडे से मार के गिरा देता है। बग को फर्स्ट टाइम किसी ने मारा था, लेकिन किसी तरह बग वहाँ से भाग के बाहर चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक बड़े से शिप के अंदर है और उसके चारों तरफ समुंदर है, तो वो चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता। उसके बाद ये शिप एक जगह रुकती है जहाँ बग को उतारा जाता है। वो जगह बहुत ठंडी होती है, वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है और बग स्नो को देख के काफी शौक हो जाता है क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा था। वो वहाँ पे खेलने लग जाता है कि तभी उसे वहाँ से भागने का मौका मिलता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो एक आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन होता है। बग और जॉन फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी बग को वापस पकड़ लिया जाता है और उसे दूसरे डॉग्स के साथ बेचने को रख दिया जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे बग बहुत पसंद आता है और वो बग को खरीद लेता है। दरअसल ये आदमी एक पोस्टमैन है जो स्लेड के ऊपर लोगों को उनकी लेटर्स डिलीवर करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्नो जमा हुआ होता है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती और उसे अपने स्लेड के लिए और डॉग्स की जरूरत है, इसलिए उसने बग को खरीदा है। वो बग को पीछे बांध देता है, लेकिन बग को स्नो पे चलने की या दौड़ने की आदत नहीं होती है, इसलिए वो बार बार स्लिप हो रहा होता है। अब रात होता है और बग को बाहर बहुत ठंड लग रही होती है। वो पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड एक टेंट में सो रहे होते हैं। अब बग वैसे ही बहुत शरारती होता है, तो वो उस टेंट के अंदर चला जाता है और पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर खुद अंदर सो जाता है। कुछ देर बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आँख खुलती है और वो बग को बाहर निकालकर अंदर चली जाती है। अब बग को कुछ समझ नहीं आता कि वो इतनी ठंड में बाहर कैसे सोएगा। तभी बग अपने सामने एक ब्लैक कलर की भेड़िया को देखता है जो बग को ही देख रहा था। बग उसे देख के डर जाता है और पीछे जाने लगता है। तभी वो एक डॉग से टकराता है जो उसके पीछे स्नो में गड्ढा बना के सो रहा था। वो डॉग वहाँ से उठकर चला जाता है और बग उस गड्ढे में जाके सो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि स्नो में कैसे सोया जाता है। अगले दिन वापस सब डॉग स्लेड को खींच रहे होते हैं, लेकिन अब भी बग को बहुत परेशानी हो रही होती है। वो सीख रहा था कि स्नो पे कैसे भागा जाता है। अब काम के बाद सभी डॉग को खाने को एक फिश दिया जाता है। तभी जो डॉग स्लेड के सबसे आगे भागता है, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो दूसरे डॉग के फिश को छीन लेता है। जब बग ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फिश दूसरे डॉग को दे देता है, जो देखकर दूसरे डॉग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डॉग्स अपना खाना कभी किसी और को नहीं देते। दरअसल स्लेड के जो आगे डॉग को बांधा जाता है वो पूरे स्लेड को लीड करता है। वो कभी भी किसी से अच्छे से बिहेव नहीं करता और जब एक बार डॉग्स पानी पी रहे होते हैं तभी वही डॉग किसी और भी डॉग को
पानी नहीं पीने देता। जिसके बाद बग एक दूसरी जगह पे बर्फ को तोड़ता है और वहाँ पे सब डॉग पानी पीने लगते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि बग एक अच्छा डॉग है। हालांकि जब वो अपने ऑनर यानी कि जज के साथ था तभी वो बहुत शरारती हो गया था, क्योंकि जज ने बग को कभी कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन अभी वो चीजें धीरे धीरे सीख रहा था और भी बाकी डॉग्स के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन फ्रंट डॉग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है बग को स्नो पे भागना आ जाता है और एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ को चेक कर रही होती है तब अचानक से वो बर्फ के अंदर पानी में गिर जाती है। पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन बग उससे पहले पहुंच जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पानी से बाहर निकाल कर बचा लेता है। अब इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बग को पसंद करने लगी थी और वो उसे खाना भी खिलाती थी और वो सब देखकर फ्रंट डॉग को, जो उससे पहले से जलस था, उसे बहुत गुस्सा आता है। अब रात को बग एक रैबिट के साथ खेला करता था और अब भी वो उसी रैबिट के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पे फ्रंट डॉग आ जाता है और वो उस रैबिट को मार देता है। इसके बाद वो बग पे भी हमला करता है जिसकी वजह से बग बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि वो बग को मार देता वहाँ पे वो ब्लैक भेड़िया आता है जो बार बार बग को दिखता है। वो भेड़िया फ्रंट डॉग पे हमला करके उसे माउंटेन से नीचे फेंक देता है। अब अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि पोस्टमैन अपने फ्रंट डॉग को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो डॉग कहीं पे भी नहीं मिलता, इसलिए आज वो बग को फ्रंट पे बांधता है। बग बहुत तेज और अच्छी तरह से दौड़ रहा होता है जो देखकर पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड खुश होते हैं। लेकिन तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर माउंटेन से बहुत सारी बर्फ नीचे आ रही है जिससे ये सब मारे जा सकते हैं। बग भी ये देख लेता है और पोस्टमैन बग को बोलते हैं कि हमें लेफ्ट में जाना होगा और तभी वो लेफ्ट का इशारा करता है पर तभी बग को राइट साइड में वही ब्लैक कलर का भेड़िया दिखता है और बग राइट की तरफ भागने लगता है। वो सभी को एक गुफा के अंदर से बाहर बचा कर लेकर आता है जिसके बाद ये लोग वो शहर में पहुँचते हैं जहाँ इन्हें वो लेटर्स देना होता है। इस शहर में जॉन भी होता है जिससे बग एक बार टकराया था। जॉन अपने वाइफ को एक लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन का बेटा मर चुका है और आज उसकी बेटी का बर्थडे है और जब वो लेटर लेके पोस्टमैन के पास पहुंचता है जो ऑलमोस्ट वहाँ से निकल चुका था, वो पोस्टमैन को आवाज देता है और बग जॉन की आवाज सुन लेता है और वो रुक जाता है और वो खुद जॉन के पास जाकर उसका लेटर लेता है और उसके बाद वो पोस्टमैन और सबको लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बग की लाइफ अच्छी चल रही होती है लेकिन एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि जिस रूट यानी कि जो शहर में वो लेटर्स देने जाता है वहाँ पे लेटर्स को टेलीग्राम से रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा जाएगा तो तुम्हें सारे डॉग्स को बेच कर वापस आना होगा। हालांकि वो ये नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे सारे डॉग्स को बेच कर वापस जाना पड़ता है। और अब यहाँ पे एक आदमी आता है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो यहाँ पे सोना ढूंढने के लिए आया होता है लेकिन उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो स्लेट खींचने के लिए बग और उसके सभी साथियों को खरीद लेता है लेकिन उसके स्लेट में बहुत सारा सामान होता है। बग और उसके साथियों को स्लेट खींचने में बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो आदमी बग को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पे जॉन आता है जो उस आदमी को बताता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो ये वक्त सही वक्त नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन वो आदमी जॉन की बात नहीं सुनता और वो डॉग्स को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। सामान बहुत ज्यादा होने की वजह से बग की हालत खराब हो जाती है और अब वो बिजनेसमैन बग को शूट करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और वो उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है और साथ में उसे फिर से समझाता है कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए लेकिन वो आदमी नहीं सुनता। जॉन उसे धक्का मार के गिरा देता है और बग को स्लेट से अलग करके अपने साथ ले जाता है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसलिए उसे 2 दिन के बाद होश आता है। वो देखता है कि जॉन उसके पास है। जॉन बग को बताता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और बस वही बचा है। वो उसे ये भी बोलते है कि अब तुम आजाद हो, तुम कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन बग के पास ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ वो जा सकता है। अब फिर से सीन जॉन पे आता है। वो एक बार में होता है और वहाँ पर वही बिजनेसमैन भी होता है जो जॉन से लड़ने लगता है लेकिन बग यहाँ पे आ जाता है और उस बिजनेसमैन पे हमला करता है जिसके बाद उस बिजनेसमैन को बार से बाहर फेंक दिया जाता है। अब जॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि वो बहुत सैड था अपने बेटी को याद करते हुए।
अब बग ये देखकर समझ जाते हैं कि ये सब चीज जॉन के लिए अच्छी नहीं है। और अब जब वो जॉन के साथ रहता है तो वो एक दिन जॉन की वाइन की बोतल को बर्फ के अंदर दबा के उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन बग को हिला भी नहीं पाता क्योंकि बग बहुत भारी होता है। अब जॉन और बग एक साथ रहने लग गए थे। एक दिन जॉन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा सोना है और मेरे बेटे ने इस पे निशान बनाया था और कहा था कि अगर हमें सोने तक पहुँचना है तो हमें इस रास्ते से होके जाना होगा। और इसके बाद जॉन और बग एक छोटी सी बोट में बैठ के उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब तक यहाँ पे स्नो मेल्ट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि इनकी बोट में होल्स हो गया है और पानी बोट के अंदर भर रहा है, इसलिए ये दोनों को बोट को छोड़ना पड़ता है। अब ये दोनों जंगल से होते हुए एक छोटे सी कैबिन तक पहुँचते हैं जो ये लोग देख के बहुत खुश हो गए थे और ये वहीं पे रहना शुरू कर लेते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ वही बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसके साथ जॉन की लड़ाई हुई थी। वो बिजनेसमैन जॉन के घर उसे मारने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। उसे वो नक्शा दिख जाता है जिसपे जॉन के बेटे ने निशान बनाया था। बिजनेसमैन समझ जाता है कि सोना कहाँ पर है और वो ये भी समझ जाता है कि जॉन भी सोना ढूंढने के लिए गया है। वहीं दूसरी तरफ जब एक बार जॉन नदी में नहा रहा होता है तभी उसे नदी में एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वो लोग सही जगह पर हैं। जॉन को देखकर बग भी पानी से एक पत्थर उठाता है लेकिन उसे जॉन बोलता है कि ये सोना नहीं है। जिसके बाद बग फिर से पानी के अंदर जाके एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकाल के लाता है लेकिन जॉन उसकी तरफ नहीं देखता, इसलिए बग को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीज उठाया है, इसलिए वो सोने को वापस पानी में फेंक देता है। और तभी बग देखते है कि वहाँ पे भेड़िया भी है। वो उनका पीछा करने लगता है लेकिन वो भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे भेड़िया भी रहते हैं। एक बार जब एक भेड़िया नदी को क्रॉस कर रहा होता है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और बग उसे बचा लेता है। और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन चुका है। वो हर रोज इन भेड़ियों के साथ अपना टाइम बिताता है और हर रोज वो एक शिकार करके जॉन के लिए लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो। लेकिन अब तक जॉन को अकेला फील होने लग गया था और ये बात बग भी समझ जाता है, इसलिए वो जॉन के पास आकर उसके साथ सोता है। लेकिन अगले दिन बग को वापस वो भेड़िया दिखती है और बग फिर से उसके पास चला जाता है। दरअसल बग उसके साथ रहकर बहुत खुश है और जॉन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि बग को उसका परिवार मिल चुका है। जॉन ने अब तक बहुत सारा सोना जमा कर लिया होता है लेकिन वो सोने के बड़े बड़े टुकड़े वापस पानी में फेंक देता है और बस कुछ ही सोना अपने लिए बचा लेता है। वो बग को कहता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है और कल सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत सैड हो जाता है। वो वापस अपने दोस्त भेड़ियों के पास चला जाता है और अब रात को जॉन जब अपनी कैबिन के अंदर होता है तभी उसे एहसास होता है कि कैबिन के बाहर कोई तो है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे वही बिजनेसमैन होता है जिसके हाथ में गन होती है। वो गन से जॉन के हाथ पे हमला करता है जिसकी वजह से जॉन के हाथ की लालटेन गिर जाती है और कैबिन जलने लगता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और बिजनेसमैन जॉन को बोलता है कि मुझे सोना दो। जॉन उसे सोना निकाल के दे देता है और वो बिजनेसमैन बहुत खुश हो जाता है। वो इतना दूर बस इस सोने के लिए ही आया था। अब जब वो बिजनेसमैन जॉन को मारने वाला होता है तभी बग वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी पे हमला करता है और उसे कैबिन के अंदर फेंक देता है जिसकी वजह से वो आदमी जल के मर जाता है। जॉन को भी गोली लगी होती है। वो बग को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है, अब तुम अपने लिए जियो। और ये बोलने के बाद ही जॉन भी मर जाता है। जिसके बाद बग वो भेड़िया के साथ चला जाता है जो कि फीमेल थी। कुछ वक्त बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है कि बग और उस भेड़िया के बच्चे हो चुके हैं और अब बग अपने ग्रुप का लीडर भी है। अब बग ने वाइल्ड की दुनिया को अपना लिया है जिसने उसे कॉल किया था, मतलब द कॉल ऑफ द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड की दुनिया ने उसे अपनाया है। और इसी पॉइंट पे ये फिल्म एंड होती है। तो गाइस ये फिल्म 2022 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म को 6.7 IMDb मिली है और रॉटन टमेटोज पे भी 63% फ्रेश विद ऑडियंस स्कोर ऑफ 89%। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।